हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आप फैमिली में अगर न्यू हैं, चैनल में न्यू हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आज की जो रीडिंग है बहुत स्पेशल रीडिंग है। सो आज फुल मून है इन सैजिटेरियस। सो द एनर्जीज आर वेरी वेरी पावरफुल, एनर्जीज बहुत इंटेंस हैं। सो आपके लिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या सिचुएशंस अनफोल्ड होंगी, क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है। गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग, ऑलराइट। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उसे इम्बाइब कीजिए, और बाकी जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं। सो पहले जो हम रीडिंग शुरू करेंगे वो हम टैरो से करेंगे, ऑलराइट, एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए टैरो की तरफ से आते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, कि हमें क्या मैसेजेस उनके लिए मिल सकते हैं, क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है, और क्या सिचुएशंस अभी चल रही हैं जो वो ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव फॉर दिस फुल मून एनर्जी। Alright, so let's take out the first card. So we have 5 of Cups. We have the Fool card. We have the Moon card. We have 4 of Pentacles. We have 10 of Wands. And we have Ace of Wands. ऑलराइट, सो एनर्जीज बहुत मिक्स्ड एनर्जीज हैं। ऑलराइट, सो फुल मून की जो एनर्जीज हैं इस टाइम पे वो सब लोगों को अलग अलग इफेक्ट करने वाली हैं। ऑलराइट, कई लोगों के लिए थोड़ा टफ टाइम होगा, कई लोगों के लिए टाइम स्मूथली जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बर्थ चार्ट एज वेल, के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, तो उनके हिसाब से भी है। बट जो गाइडेंस आपको टैरो दे सकता है वो अभी की एनर्जीज के हिसाब से दे सकता है, और आने वाले 15 से 20 दिन जो होंगे उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिल सकती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं, एज इफ के चीज़ें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं। एक इल्यूजनल मोड में है वो इस टाइम पे, क्योंकि मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। सो डेफिनेटली कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनके लिए चीज़ें स्टक हो गई हैं, उनके लिए चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, सिचुएशंस मूव नहीं हो रही हैं, या उनके जो काम हैं वो रुके पड़े हैं, और वो कब अपने एक स्पीड पकड़ेंगे या कब एक अपना मोमेंटम लेंगे। बहुत लोगों के लिए हो सकता है वो ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं कि कि जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम कैसे कम करें। सो मैसेज ये है कि गाइज, आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो वर्क एरिया में हो, चाहे आपके डेली लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी डेलिकेट करने की ज़रूरत है। सारा का सारा बोझ अपने ऊपर आप मत लीजिए। जितना आप बोझ अपने ऊपर लेंगे उतनी ही चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो थोड़ा उसमें संभल के चलिए। राइट, ये बात सही है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड, सो उस वजह से आपकी जो एनर्जीज हैं वो ड्रेन आउट हो सकती हैं। बट आपको ये कॉशियस होना है कि आप अपनी एनर्जीज ड्रेन आउट होने ना दें। ऑलराइट, आपके जो फाइनेंसेस हैं या आपका जो मटेरियल वेल्थ है उसमें आप स्टेबल हैं। ऑलराइट, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। थोड़ा चैरिटी करने की कोशिश कीजिए, चैरिटी इन टर्म्स ऑफ
it's not only money, it could be in terms of you can help somebody who is in need. आप किसी को कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ पुराने कपड़े दे सकते हैं, कोई किसी को खाना डोनेट कर सकते हैं, आप खाना फीड कर सकते हैं, आप एनजीओज में आप दे सकते हैं. सो जो भी आपकी क्षमता है आप उतना प्रोवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से. ऑलराइट. और जो आपकी जो शैडो सेल्फ है या जो आपके इल्यूजन्स हैं, आपके जो परसेप्शंस हैं, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पे. ऑलराइट. जब आप ये सब करेंगे तो आपके लिए एक दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए न्यू एवेन्यूज खुलेंगे, कोई आप नया स्टेप ले सकेंगे. अगर आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप किसी चीज़ में नया कदम रखना चाहते हैं, तो वो एक आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं. इस टाइम पे आपके लिए अच्छा ही होगा. ऑलराइट. एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कह रहा है कि येस, देयर इज टाइम वेयर इन न्यू बिगनिंग्स कैन हैपन इन एस्पेक्ट टू योर जॉब, टू योर करियर, टू योर रिलेशनशिप्स. एक नई बिगनिंग होने के चांसेस ज़रूर हैं. ऑलराइट. बट ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और उनके ऊपर काम करना है, उनको ओवरकम करना है. देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट ओवरकम. आप हर चीज ओवरकम कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी एनर्जीज को सही जगह अलाइन कीजिए, उनको समझिए और फिर उनके हिसाब से देख के, प्लान आउट करके, उस एनर्जी को एक अच्छी तरीके से चैनलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं. ऑलराइट. अब देखते हैं कि साइकिक टैरो की तरफ से हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं आप लोगों के लिए. सो यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, कि हमें और क्या गाइडेंस मिल सकती है फॉर द कलेक्टिव ड्यूरिंग दिस फुल मून पीरियड. व्हाट मोर ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर द कलेक्टिव, और कैसे कुछ चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है. थैंक यू यूनिवर्स. ऑलराइट. सो वी हैव द पावर कार्ड. We have authority. We have obstacle and challenges. और कुछ देख लेते हैं, और एक मैसेज देख लेते हैं. We have disruption. We have foundation and achievements. I hope आप लोगों को कार्ड्स क्लियर हो. ऑलराइट. सो गाइज, आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है. ओके. आपको अपनी पावर किसी सिचुएशन या किसी इंसान या कोई चैलेंज उसको देने की ज़रूरत नहीं है. आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो विल पावर है कि कोई भी चैलेंज आपके सामने जब आएगा तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. कुछ फेजेस, कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे होते हैं जब आपका कुछ भी शायद करने को मन ना करे. इट्स ओके. इट्स ओके कि आप एक टाइम के लिए कुछ ना भी करें, तब भी चल सकता है. बट इस चीज को आपने एक हैबिट नहीं बनाना है. ऑलराइट. आपको अपनी पावर समझनी पड़ेगी कि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन इज, नो मैटर कितने भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपके पास आए, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स आपके साथ 2 कदम बढ़ाएगा. तो ये चीज आपको अपने मन में लेके चलनी है कि मैं अगर एक कदम बढ़ाता हूँ तो यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं सेफ हूँ और मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ. कई लोगों के लिए ऐसा समय आ सकता है जहाँ आपके बिलीफ सिस्टम्स या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आपकी लाइफ से एकदम से अचानक से चली जाएंगी. जैसे कहते हैं ना, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, तो वो आएगी और वो चली जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ.
आपके कुछ ऐसे रिजिड बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं या आपके कुछ ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, और यूनिवर्स उसको किस तरीके से आपकी लाइफ से हटाता है वो देखने वाली चीज होती है। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें डिसहार्टन नहीं होना है, ये देखना है कि ये जो चीज अभी आपके यहाँ से होके गई है ये आपके लिए बेस्ट थी। हर एक डिसरप्शन के बाद, हर एक चैलेंज के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, एक नया स्टार्ट होता है। तो वही है कि हमने डिसहार्टन नहीं होना है, हमने फेल नहीं होना है, हमने होप लूज नहीं करना है। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास आगे जो आने वाला है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना के जाएगी। आपकी अचीवमेंट्स, आपका जो टैलेंट है, आपके जो स्किल्स है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा। ओके, सो ये जो टाइम है इसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर सकती है। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपने ड्रीम्स को, अपनी एस्पिरेशंस को अपनी पावर बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और फिर देखिए कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, और आपको ये देखना है कि यू आर बीइंग गाइडेड एट ईच एंड एवरी स्टेप। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, और ये आपको इम्बाइब करने की ज़रूरत है। ओके, सो अब देख लेते हैं जो मेन मैसेजेस आपके लिए आएंगे फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक, के मून के जो मैसेजेस हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। सो एंजल्स, आर्कएंजल्स एंड द यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, कि हमें जो मून मैसेजेस हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, कि आप उनकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग अस। ऑलराइट, सो द फर्स्ट message is it's time to take action। ये तो मैं आपको शुरू से कह ही रही हूँ कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऑलराइट, इमोशंस आर रनिंग हाई, और देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अगला कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। Step out of your comfort zone. And look at the bigger picture. All right. So guys, the messages are very very clear. All right. So definitely ये ऐसा टाइम है जब आपके जो इमोशंस है, आप बहुत वनरेबल होंगे इस टाइम पे। आपको छोटी सी छोटी चीज लग सकती है, आपको बहुत बुरा लग सकता है, या आपको लग सकता है कि ओह ये हुआ नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था। सो जो आपके इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तभी शायद पावर का कार्ड आया था कि आपको अपनी पावर किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान, किसी भी चैलेंज, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को नहीं देनी है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे टाइम पे जब आप बहुत वनरेबल हो जाते हैं, सो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपको ओवरपावर कर जाते हैं। एंड इट इज़ विद एवरीबडी। ऑलराइट, एवरीबडी, आई मीन टू से कि हर किसी इंसान के लिए ये अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर सकता है। सो देर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, इट्स जस्ट दैट यू चैनलाइज योर इमोशंस, यू चैनलाइज योर फीलिंग्स एंड थॉट्स in a proper direction. It is not easy, but it is not impossible also. All right, and definitely it's time to take action. It's time कि आप अपने उस vulnerability से बाहर निकलिए और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे पहचानिए। स्ट्रेंथ का जो मैसेज है वो बार बार आपको शायद सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, और महसूस करने का भी आपको मौका दिया जाएगा इस टाइम पे। ऑलराइट, थोड़ा रिलैक्स आउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस ज़्यादा ओवर पार कर रहे हैं या आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट।
ऑलराइट, उस चीज से स्टेप बैक कीजिए, उस सिचुएशन से स्टेप बैक कीजिए एंड लुक एट द बिगर पिक्चर कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, कि अगर ये सिचुएशन या ये चैलेंज अगर आपके सामने आया है तो ये विदाउट रीजन नहीं आया है, इसका जरूर कोई ना कोई पर्पस है जिसकी वजह से वो आपके सामने आया है. सो यू हैव टू रिकग्नाइज द रीजन एंड यू हैव टू रियली कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और उसको चैलेंज को सरपास करके आपको इस फेज से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे. ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कि एट द एंड यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, या ये जो लेसन्स आए हैं, ये जो चैलेंजेस आए हैं, ये आपको क्या सिखा रहा है. एट द एंड ऑफ द डे एवरी चैलेंज, एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टांस आपको एक स्टेप आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, आपको उस तरफ लेके जाता है जहां आपका बेस्ट निकल के आए. Alright, so this was the message, a small reading for full moon in Sagittarius. I really hope there are new beginnings, there are new startups, there are new opportunities which come your way. एंड प्लीज इस टाइम को अपना बेस्ट बनाइए, अपना बेस्ट पोटेंशियल दीजिए और आप देखेंगे कि ये टाइम कैसे निकलता है आपके लिए और आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना के जाता है. ऑलराइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई रियली होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे और रेजोनेट करके आप इन चीज़ों को इम्बाइब करेंगे. एंड डू नॉट लूज होप, डू नॉट लूज हार्ट, डू नॉट लूज फेथ. हैव फुल फेथ एंड कीप योर इंटेंशंस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. So till next time, I will be back with another reading. Till then, take care. Bye bye. Bless you all.